नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे एक अकाउंटेंसी रेशियो की जो है डेट टू इक्विटी रेशियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होती है, इसका फॉर्मूला और इसकी कैलकुलेशन क्या है, इस रेशियो को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है और इसकी लिमिटेशंस क्या है। बट बिफोर दैट, जस्ट अ रिमाइंडर, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होती है। डेट टू इक्विटी रेशियो का यूज एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को इवैल्यूएट करने के लिए किया जाता है, जिसमें कंपनी के टोटल डेट को उसकी नेटवर्थ या इक्विटी से डिवाइड किया जाता है। ये एक ऐसा मेजर है जो रिफ्लेक्ट करता है कि एक बिजनेस ने किस लेवल तक अपने ऑपरेशंस अपने फंड्स के कंपैरिजन में डेट फंड से फाइनेंस किए हुए हैं। इन एडिशन टू दैट, डेट टू इक्विटी रेशियो एक बिजनेस की टफ टाइम्स में अपनी सभी लायबिलिटीज पे करने की एबिलिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है। अब इस रेशियो को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि डेट और इक्विटी क्या होते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बड़ी पेमेंट्स या इन्वेस्टमेंट्स अफोर्ड ना कर पाने की वजह से काफी सारे कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल्स डेट लेते हैं। डेट एक तरह का अरेंजमेंट है जो एक पार्टी को फंड्स बोरो करने की परमिशन देता है, बट उस बोरोड फंड्स को यूजुअली इंटरेस्ट के साथ लेटर डेट पर पे बैक करने की कंडीशन होती है। इक्विटी टिपिकली रेफर टू एज शेयर होल्डर्स इक्विटी और नेटवर्थ। ये वो फंड्स रिप्रेजेंट करती है जो लिक्विडेशन के केस में कंपनी के शेयर होल्डर्स को रिटर्न किया जाएगा अगर सारी एसेट्स लिक्विडेट हो जाती हैं और डेट्स पे ऑफ हो जाते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, ये बिजनेस में ओनर की इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस में ओनर की टोटल इन्वेस्टमेंट को उसके थ्रू की गई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में डिविडेंड्स पे करने के बाद रिटेन की गई अर्निंग्स ऐड करके कैलकुलेट किया जाएगा। नाउ दैट वी नो कि डेट और इक्विटी क्या होते हैं, तो अब हम ये जानते हैं कि इनके फॉर्मूला और कैलकुलेशंस क्या है। डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये नंबर्स सभी कंपनीज की अकाउंट्स बुक्स में अवेलेबल होते हैं। अगर आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे देन यू विल फाइंड टू साइड्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको बैलेंस शीट की सिर्फ लायबिलिटी साइड पर फोकस करना होगा। शेयर होल्डर्स इक्विटी ओनर की अपनी कैपिटल है जो कंपनी में इन्वेस्ट की जाती है। डेट इज द आउटसाइड कैपिटल जो एक कंपनी अपने ऑपरेशंस फंड करने के लिए बोरो करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी की बुक्स में 100 करोड़ रुपीस का डेट और 200 करोड़ की इक्विटी है, तो कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो 100/200 यानी कि 0.5x होगी। अब समझते हैं कि इस नंबर को हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती है, इसलिए एक आईटी कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो को इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो से कंपेयर करना इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, एक आईटी या एफएमसीजी कंपनी की बुक्स पर लो टू जीरो डेट होता है, हेंस इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट कि उनकी डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 0.5x होगी। ऑफ कोर्स देयर कैन बी एक्सेप्शंस। हाउएवर, एक कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जिनमें लार्ज प्रोजेक्ट्स ऑपरेशंस में होते हैं, उनमें वर्किंग कैपिटल साइकिल यूजुअली लेंदी होता है, इसलिए इन कंपनीज में डेट टू इक्विटी रेशियो 1x के क्लोज होना या फिर उससे ज्यादा होना नॉर्मल है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी है L&T यानी कि लार्सन एंड टर्बो। कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो 1.66x है। वही लार्जेस्ट एफएमसीजी प्लेयर है HUL, जिसकी डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02x है। सो आपको HUL को दूसरे एफएमसीजी प्लेयर्स और L&T को दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स से कंपेयर करना होगा, एक दूसरे के साथ नहीं। बैंक्स के केस में डेट टू इक्विटी रेशियो 5 to 7 टाइम्स तक चली जाती है। सो आप कह सकते हैं कि अपने बिजनेस को रन करने के लिए बैंक्स अपनी कैपिटल से काफी ज्यादा कैपिटल सोर्सेज से प्रोक्योर करते हैं। एक बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को सिर्फ डेट टू इक्विटी रेशियो के बेसिस पर जज करने की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। लेट्स टॉक अबाउट देम। इन्वेस्टिंग रिवॉर्ड्स बिजनेस की फ्यूचर परफॉर्मेंस को कंसिडर करके अर्न किए जाते हैं, इसलिए एक बिजनेस की आज की परफॉर्मेंस से ज्यादा बिजनेस की 2, 3 या 5 ईयर्स में आने वाली परफॉर्मेंस मैटर ज्यादा करती है। सो किसी बिजनेस को आज इसलिए रिजेक्ट करना कि उसके पेयर्स के कंपैरिजन में उसकी डेट टू इक्विटी रेशियो हाई है मे नॉट बी अ वेरी गुड आइडिया। वेल, देयर आर टाइम्स जब एक बिजनेस को अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए डेट लेना पड़ता है। अगर एक बिजनेस अपने डेट को एफिशिएंटली यूज करता है और लेटर प्रॉफिटेबल ग्रोथ रिफ्लेक्ट करता है, तो एक इन्वेस्टर क्यों उस कंपनी से डिसोसिएट करना चाहेगा? इसलिए बेटर अप्रोच ये होगी कि डेट टू इक्विटी रेशियो के साथ साथ इन्वेस्टर दूसरी रेशियोज पेयर करे जो बिजनेस की डेट सर्व करने की एबिलिटी रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर इन्वेस्टर्स आइडेंटिफाई करें ऐसे बिजनेसेस जिनकी डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत हाई है बट लास्ट काफी क्वार्टर से डेट रिडक्शन ट्रेंड शो कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स के लिए ये एक रिवॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट हो सकती है। एंड इफ अदर फैक्टर्स फॉल इन प्लेस, तो ये बिजनेसेस पोटेंशियल मल्टी बैगर्स भी हो सकते हैं।
सो एज वी नो कि नाउ डेट टू इक्विटी रेशियो एक कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का आइडिया प्रोवाइड करती है। तो एक इन्वेस्टर को हाई रेशियो से पैनिक नहीं करना चाहिए, बल्कि केस टू केस डेट टू इक्विटी रेशियो को इवैल्यूएट करना चाहिए। दैट ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन। वेल, डेट एक डबल एजेड स्वॉर्ड की तरह है। अगर आप डेट काफी ज्यादा लेते हैं एंड यू आर अनेबल टू पे इट, देन आप बैंकरप्ट हो सकते हैं। हाउएवर, डेट अवॉइड करने की अपनी लिमिटेशंस हैं। आपको लिमिटेड कैपिटल या इक्विटी की वजह से बड़ी अपॉर्चुनिटीज पास ऑन करनी पड़ सकती हैं। हमें डेट को एक बर्डन की तरह नहीं देखना चाहिए कि ये कंपनी की ग्रोथ को हैम्पर करता है। रादर, हमें वॉरेन बफेट के रिमार्क को फॉलो करना चाहिए, इन विच ही सेज लेवरेज जस्ट मूव थिंग्स अलोंग फास्टर, विच कन्वेज कि डेट एक कंपनी के लिए बूस्टर की तरह एक्ट करता है, लाइक नाइट्रस ऑक्साइड फॉर अ कार। एक कंपनी इस बूस्टर को अपने पास के हर्डल्स को ओवरकम करने में यूज करती है, या फिर उस कंपनी से कंपनी की डाउनफॉल की तरफ उसे ले जाती है। ये कंपनी की मैनेजमेंट पर या फिर डिसीजन मेकर्स पर रिलाई करता है। डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ एक ओवरव्यू है जो डिस्प्ले करता है कि एक बिजनेस के फाइनेंसेस कैसे बाइफोकेटेड हैं। वन शुड ऑब्जेक्टिवली फाइंड कि कितना डेट मैनेजेबल है और किस लेवल के बियॉन्ड डेट बिजनेस के लिए थ्रेट हो सकता है। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। इस टॉपिक्स रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चंस है, देन डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल बी हैप्पी टू कवर देम इन आवर अपकमिंग वीडियोस। I hope you found this video helpful. If yes, then don't forget to like and subscribe. हम आपको बता दें कि कोई भी स्टॉक या फंड हम रेकमेंड नहीं करते हैं. All of this is just for educational purposes. On that note, here's me Gunjan Grover signing off. Bye bye. Take care. Keep calm and invest on. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.